बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस ऑफिशियल पे। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं एक ऐसी शख्सियत के हवाले से बात करने जा रहा हूं जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर जितना अरसा भी काम किया, राज किया और लोगों को अपना गर्विदा बनाया। मेरी मुराद दिलीप कुमार जो कि सिल्वर स्क्रीन का एक बहुत ही मोहतरम और मोतबर और मशहूर और देवमालाई किरदार, देवकामत किरदार, भरपूर वजाहत और सहर अंगेज़ मुस्कुराहट के साथ दिलीप कुमार के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन उनका असल नाम यूसुफ खान था। यूसुफ खान 1922 पेशावर पाकिस्तान में पैदा होते हैं और यहाँ से बचपन थोड़ा गुजारने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा वाक़या होता है कि वो यहाँ से शिफ्ट होके हिंदुस्तान बॉम्बे में चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। और वहाँ जाकर फिर इनका बचपन तालीम मुकम्मल होती है और उसके बाद फिर एक दौर आता है कि जब वो लड़कपन के बाद जवानी में कदम रखते हैं तो फिर उनको अल्लाह ताला एक मौका देता है। जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में अल्लाह ताला कोई ना कोई वक्त ज़रूर आता है जब वो बचपन से लड़कपन से जवानी में कदम रखता है, तो फिर उसके बाद उसको पेशा वराना कैरियर को अपनाने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है या किसी न किसी चीज़ पे मेहनत करके उसको कैरियर बनाने में मौका मिलता है। तो दिलीप कुमार कहा यह जाता है कि उनकी जवानी तो बड़ी कठिन गुजरी, लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर होता है ये अल्लाह ताला खुद बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत को बहुत ही बुलंद किया और सिल्वर स्क्रीन की तरफ उनका रुझान किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तवसत से हो गया और फ़िल्म में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं अगर कहना चाहूँ तो फ़िल्म लाइन में जब उन्होंने कदम रखा तो वो दौर बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि उस वक़्त बड़ी मुश्किल से कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ख़ास तौर पे सिल्वर स्क्रीन या स्टेज या इस तरह का हुआ करता, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इन पर ये ख़ास मेहरबानी हुई। इन्होंने सिल्वर स्क्रीन में कदम रखा और फिल्में बननी शुरू हुई उस वक़्त। लेकिन इस दौरान बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जो दिलीप कुमार ख़ुद भी बयान करते हैं और उसके साथ साथ उनके चाहने वाले, उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके जानने वाले दोस्त, वो भी जिक्र किया करते हैं। वो दोस्त कुछ ऐसा कहते हैं कि दिलीप कुमार की शख्सियत एक बहुत ही सहर अंगेज़ शख्सियत थे और नाकाबिल फरामोश किरदार बरसीर के ख़ास तौर पर अगर फिल्मों का जिक्र किया जाए तो वो थे। तो इस हवाले से चंद लोगों ने उन पे किताबें भी लिखी, जिनमें संजीत एक राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी द लास्ट एम्परर ऑफ सिल्वर स्क्रीन में ये पहला और आखिरी एम्परर है और ना कोई आएगा इस तरह का, तो ये एक बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है। इसी तरह एक समन कुमार राइटर थे, उन्होंने दिलीप कुमार के नाम से एक किताब उन पे लिखी और उसमें उनके हालात वाक़यात और उनकी शख्सियत के हवाले से लिखा। इसी तरह बनी डोबन एक राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी द लीजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इसी तरह ऑटोबायोग्राफी भी इन पे लिखी गई कुछ अदाकारों ने, जिसमें देवन आनंद ने भी अपनी ऑटोग्राफी में बहुत सारे अच्छे ख्यालात इनके हवाले से लिखे। इसी तरह राजकुमार के साथ कहा तो ये जाता है कि इनकी फिल्म के हवाले से बनती नहीं थी, लेकिन ये इस तरह की बातें बाद दफ़ा हकीकत में मबनी नहीं होती। हकीकत में राज कपूर बहुत ज़्यादा प्यार करते थे दिलीप कुमार साहब के साथ, यहाँ तक कि राजकुमार के बेटे ऋषि कपूर एक जगह पे जिक्र करते हैं कि जब यूसुफ अंकल उनको कहा जाता था आम जिंदगी में, कि जब वो हमारे घर तशरीफ़ उन्होंने लानी होती थी तो मेरी अम्मी, मेरी मामा जो राज कपूर की बहू थी, वो उनके लिए बहुत ही
एहतमाम और बहुत ही ख्याल करती थी कि यूसुफ खान हमारे घर आ रहे हैं और वो खाने पे मुख्तलिफ खाने उनके लिए तैयार करने और बहुत ही एहतमाम और इंतज़ामात करने। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार और अकीदत रखते थे दिलीप कुमार साहब से। और दिलीप कुमार उन्होंने अपने 6 दहाइयों में या 60 साल में तकरीबन 63 फिल्मों में काम किया, जिनमें कहा ये जाता है कि चंद फिल्में उन्होंने 63 में से तकरीबन 40-42 फिल्में वो कॉमेडी करैक्टर पे मबनी थी उनकी। तो ये देख लें कि कॉमेडी किरदार भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, जिसकी वजह से इतनी सारी फिल्में उन्होंने साइन की। लेकिन इसके बावजूद बाकी फिल्में जो थीं टाइटल रोल में या कोई पावरफुल करैक्टर थे जिन फिल्मों में, हीरो कह लें या करैक्टर एक्टर कह लें, उनमें भी बड़ी जान डाली और बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और कहा यह जाता है कि दिलीप कुमार जो है किसी भी किरदार को ओवर रिएक्ट या अंडर रिएक्ट नहीं करते थे। वो किरदार को बिल्कुल बांध कर उसमें गुम होकर उस किरदार को अदा करते थे। तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत होती है उस शख्सियत पे कि वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से अदा करता है। मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो कहाँ आन का एक राजपूत दिलीप कुमार के पीछे एक राजपूत का किरदार, इसी तरह देवदास में नशे में धुत एक नाकाम आशिक का किरदार, ये अगर जिक्र कहा जाए, गंगा जमुना में एक पेंडू का किरदार, इसी तरह राम और शाम में डबल रोल था इनका, उनका भी बड़ा नाकाबिले फरामोश किरदार, और दीदार का एक अंधा कविराज, और इसी तरह लीडर फिल्म में एक लीडर, सही मानों में लीडर नज़र आने वाला, इसी तरह आज़ाद फिल्म में डाकू का किरदार। इसी तरह कई फिल्में ऐसी हैं, मुग़ल आज़म में शहज़ादा सलीम का किरदार, जितने भी किरदार उन्होंने अदा किए और बहुत सारे किरदार अदा किए। और मैं समझता हूँ कि ये कोई भी अदाकार अगर इतने सारे किरदार अदा करे तो उन किरदारों में वो गुम होकर रह जाता है। लेकिन दिलीप कुमार की शख्सियत इन तमाम किरदारों के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही प्यार करने वाले इंसान की हैसियत भी थी। और इसके साथ साथ फ़िलाई कामों का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें उन्होंने इमरान खान के, मौजूदा हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के हॉस्पिटल के लिए और इसी तरह दीगर फ़िलाई इदारों के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया। तो उनका काम इन तमाम इदारों में रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और इसी तरह उनकी वाइफ सायरा बानो का अगर जिक्र किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक नाकाबिले फरामोश एक बीवी का किरदार अदा उन्होंने किया। ये लास्ट 4-5 सालों में दिलीप कुमार साहब इतने ज़्यादा बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बीवी ने उनका बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल भी किया और अपना हक़ भी अदा किया, अपने फ़राइज़ को भी सही पूरे तरीके से अदा किया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। और सायरा बानो ने उस दौर में फ़िल्म लाइन से किनारा कशी की जब दिलीप कुमार साहब के साथ उनका रफ़ाकत हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने एक घर का एक कह लें कि एक सरबराह होने की हैसियत से अपने किरदार को अच्छे तरीके से निभाया और अपनी फ़राइज़ को भी अच्छे तरीके से निभाया। दिलीप कुमार रहती दुनिया तक तमाम अपने फैंस के दिलों और दिमाग में ज़िंदा रखा रहेगा। वो जैसे कहते हैं कि ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। और इसी तरह कहा यह जाता है कि इस वक्त अगर सिल्वर स्क्रीन बरसगीर पाक व हिंद का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले दिलीप कुमार, यूसुफ खान का नाम ज़रूर लिया जाएगा। अल्लाह ताला उनको अपने जवारे रहमत में जगह दे। जितना वक्त उन्होंने गुजारा, जिस तरह का गुजारा, कमियां कजियां कोताहियों को माफ़ करते हुए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी करे और उनके दर्जात भी बुलंद करे। और बुल्ले शाह भी ये कह गए हैं कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। तो उनका किरदार, उनकी गुफ्तार, उनकी शख्सियत हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। दुनिया से वो किनारा कशी तो कर गए, लेकिन उनका काम हमारे दिलों और दिमाग में ज़िंदा रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसी तरह हम सबको इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी
अच्छे काम करने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। और आज के व्लॉग में उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हमेशा की तरह चलते चलते पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।